प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स के इस थर्ड पार्ट में आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। अभी तक हम 5 प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं। पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो में जो भी कंसेप्ट है वो इजीली समझ में आ पाए। प्रॉपर्टी नंबर 6 इज़ 0 to 2a fx dx is equals to 0 to a fx dx प्लस 0 to a अगेन f of 2a minus x। यहाँ देखिए लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इज इन फॉर्म ऑफ 2a, 2 इंटू एनी कॉन्स्टेंट, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 0 to a में एफ एक्स डी एक्स प्लस अगेन 0 to a, बट अब एफ एक्स चेंज हो जाएगा f ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी कि एफ एक्स में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स, जो ओरिजिनल लिमिट थी अपर वाली वो माइनस एक्स रखकर लिख सकते हैं। डायरेक्टली देखा जाए तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक प्रॉपर्टी और है जिसको हम यूज़ करते हैं। उस प्रॉपर्टी पे जाने से पहले इसी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर ये जो 2a माइनस एक्स है, f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर ये सेम आ जाता एफ एक्स के ही इक्वल, बाई चांस सपोज f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो वैल्यू है ये एफ एक्स के इक्वल आती तो दोनों पार्ट सेम हो जाते, और सेम हो जाते दैट मीन्स ये डबल हो जाता। सिमिलरली अगर यही वाला पार्ट f ऑफ 2a माइनस एक्स नेगेटिव आता, माइनस ऑफ f ऑफ x आता, तो माइनस f ऑफ x और प्लस f ऑफ x कैंसिल हो जाता तो ज़ीरो आ जाता। इसी से एक नई प्रॉपर्टी बनी है, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 6 के ही पर्टिकुलर केसेस बना दिए गए हैं, दो अलग केसेस कर दिए गए हैं और इसको हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 में रखा है। अब ये प्रॉपर्टी समझ लीजिए, 0 to 2a है एफ एक्स, हम इसके दो पार्ट कर सकते हैं, दो कंडीशंस में रख सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, 2a नाम याद रखें, आप इसको अपर लिमिट बोल सकते हैं, जो भी अपर लिमिट है एफ एक्स में रखा जाए माइनस एक्स किया जाए और वो सेम फंक्शन ही आ गया, तो हम क्या करते हैं, ये लिमिट हाफ हो जाएगी, लिमिट आधी रह जाती है और 2 आगे आ जाता है एफ एक्स। इसी का स्पेशल केस है। सेकेंड, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आता है नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, माइनस साइन यहाँ रखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आता है तो क्या होगा, ये माइनस एफ एक्स हो गया, माइनस एफ एक्स कैंसिल हो गया, उस केस में ये आंसर 0 होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7, क्योंकि प्रॉपर्टी 7 इसी से डेराइव्ड एक केस है और जो भी क्वेश्चन है वो मैक्सिमम हमें प्रॉपर्टी 7 पर बेस्ड मिलते हैं, तो हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टी 7 का भी यूज़ हो सकता है, बट वी विल प्रेफर प्रॉपर्टी 7 व्हेनेवर इट इज़ एप्लीकेबल। क्वेश्चंस जो आपकी बुक में हैं या प्रैक्टिस बुक्स में मिलते हैं, एक्सरसाइज बुक्स में मिलते हैं, वो मैक्सिमम प्रॉपर्टी 7 पर बेस्ड होते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी आर गिवन अ क्वेश्चन टू फाइंड इंटीग्रल 0 to 2 pi tan raised to the power 5x। यहाँ देखें तो ये फंक्शन fx, what is fx? Here fx is tan raised to the power 5x और जीरो लिमिट मैच होती है, ठीक है, ऊपर 2a होना चाहिए, 2a, here a is पाई। तो अब हम इस कंडीशन को चेक करते हैं वेदर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है या नहीं। इफ आई सब्स्टिट्यूट x एज 2 पाई माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस किया गया अगर 2 पाई माइनस एक्स से, तो tan 2 पाई माइनस एक्स, हम जानते हैं 2 पाई माइनस एक्स मीन्स इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। जब ये नेगेटिव होगा और पावर है 5, ऑड पावर है, तो -10 हो जाएगा। अब इसे कंपेयर करें तो ये एफ एक्स का ही नेगेटिव आ गया, वी कैन से दिस इज नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। हमने क्या किया, एक बार फिर समझ लेते हैं। एक्स को रिप्लेस किया गया अपर लिमिट माइनस एक्स से, यहाँ अपर लिमिट थी 2a,
उसी कंडीशन में गिवन है कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आता है देन लिमिट विल बिकम दिस, और अगर नेगेटिव के इक्वल आता है देन इंटीग्रेशन विल बिकम 0। अब यहाँ चेक करते हैं, हमने अपर लिमिट माइनस एक्स किया, एफ एक्स था 10 रेज टू द पावर 5x, 10 रेज टू द पावर 5x में जब अपर लिमिट माइनस एक्स किया फोर्थ क्वाड्रेंट में था, नेगेटिव आया, पावर 5 हो गई, दैट मीन्स इट इज़ नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। पावर 5 थी इसलिए नेगेटिव रहा, अगर पावर 4 होती तो इवन हो जाता। अब ये नेगेटिव आ गया है माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये वाली कंडीशन सेकेंड वाली अप्लाई होगी। इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, इन दैट केस दिस i इज रिड्यूस्ड टू जो भी था, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के इक्वल आया है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 10 रेज टू द पावर 5x dx बिकम्स 0। रीज़न हम इस प्रॉपर्टी को मेंशन कर देंगे। अगर हम प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करना चाहते तो उससे भी हो सकता था। हम इसके दो पार्ट करते हैं, i इक्वल्स टू 0 टू 2 पाई 10 रेज टू द पावर 5x dx। अब इसके दो पार्ट हो जाते हैं, 0 टू पाई 10 5x dx प्लस अगेन एक पार्ट और लिया गया 0 टू पाई, और अब क्या होगा 10 रेज टू द पावर 5, और यहाँ हो गया है अब 2 पाई माइनस एक्स dx। बिकॉज दिस इज नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है तो 0 टू पाई 10 रेज टू द पावर 5x dx negative of 0 to pi 10 raised to the power 5x। Now both integrations get cancelled, दोनों कैंसिल हो गए, then answer is 0। तो प्रॉपर्टी 6 का अब हम यूज़ करेंगे नहीं, we will prefer प्रॉपर्टी नंबर 7, इसी पर बेस्ड करेंगे। दैट मीन्स यहाँ हम क्या करते हैं, f ऑफ 2a माइनस एक्स को हम अलग से चेक कर लेते हैं। नेगेटिव आ गया है तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे, प्रॉपर्टी मेंशन करनी होगी यस। और अगर ये नेगेटिव नहीं आता तो ये 2 आगे आ जाता और ये रह जाता 0 टू a, लिमिट आधी रह जाती है और 2 आगे आ जाता है, ये वाला केस। एक एग्जाम्पल हमने लिया, अब और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 2, 0 to pi cot raised to the power 7x। अब यहां हम ये सोच सकते हैं कि 2a तो है ही नहीं, 2a नहीं है क्योंकि 2 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट ऐसा नहीं है कि ये 2a वाली फॉर्म में नहीं है। अगर लोअर लिमिट 0 है तो हम इस पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 भी तो मेंशन कर सकते हैं, cot raised to the power 7x dx। ये अब इंटीग्रेशन हुआ और यहाँ भी फॉर्मेट तो वही मैच हो रहा है, जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए 0 टू 2a वाली वो यहाँ भी अप्लाई हो सकती है। अब fx को चेक करें, व्हाट इज fx हेयर, fx है cot रेज टू द पावर 7x। हम पुट क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स के साथ। अपर लिमिट इज पाई, पाई अपर लिमिट है, cot में पुट किया गया पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव हुआ दैट मीन्स इट इज माइनस ऑफ कॉट 7x, मीन्स इट इज नेगेटिव ऑफ fx। फंक्शन का एग्जैक्टली नेगेटिव आ गया। अगर ये फंक्शन का ठीक नेगेटिव आ गया है तो ये इंटीग्रेशन हो गया 0 यूजिंग सेम प्रॉपर्टी एंड वी कैन मेंशन द प्रॉपर्टी है। हम प्रॉपर्टी यहाँ लिख भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ 2 आपको हो सकता है विजिबल ना भी हो, हमें ध्यान रखना है कि 2 इंटू लिमिट का हाफ भी हम लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल i इक्वल्स टू 0 टू 2 पाई cos रेज टू द पावर 5x dx। इस केस में अगर हम देखते हैं तो fx है cos रेज टू द पावर 5x। अब यहां हमने पुट किया f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट था 2 पाई, तो अब आंसर हो गया
cos रेज टू द पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव होता है। अभी पॉजिटिव आया, सेम एफ एक्स आया है, तो अब हमें प्रॉपर्टी नंबर 7 की फर्स्ट कंडीशन पर जाना होगा। अगर सेम एफ एक्स आता है देन इट इज कन्वर्टेड टू ट्वाइस 0 to a fx, fx means cos of 5x dx, और a क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ पाई, इसको मैंने पाई लिख दिया। अब ये क्वेश्चन एक बार फिर से बन गया है, 0 to पाई cos 5x, इसमें हम सेम प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करेंगे। अब इस पाई को हम मान के चल रहे हैं 2 इंटू पाई बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया है। यहाँ फिर से एक बार प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाए, यानी कि अब मैं चेक करने जा रहा हूँ cos 5 में अपर लिमिट माइनस एक्स। यहाँ देखते हैं 5 माइनस एक्स प्रॉपर्टी पाई माइनस एक्स है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव है आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस एफ एक्स आ गया। अभी क्योंकि माइनस एफ एक्स आ गया तो फाइनली आंसर इज 2 इंटू 0 यानी कि 0। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ हमने क्या किया, 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी को 2 बार अप्लाई किया। जब पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो फंक्शन सेम आया, अपर लिमिट माइनस एक्स करने से फंक्शन सेम आ गया। जब सेम आता है तो फर्स्ट कंडीशन पर गए, जो 2a था इट बिकम्स a एंड 2 कम्स इन मल्टीप्लीकेशन। अब इस वाले पार्ट में जो कि सिर्फ प्रोडक्ट वाली फॉर्म में है, 2 को छोड़ दीजिए, 2 के अलावा जो ये वाली फॉर्म है इसमें हमने फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई की है, और इस प्रॉपर्टी में इसको 2 इंटू पाई बाई 2 मान लिया गया। अब इस फंक्शन में अब पाई माइनस एक्स पुट किया गया, पाई माइनस एक्स पुट किया गया तो ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आने का मतलब क्या हुआ, अब हम प्रॉपर्टी से 0 कर सकते हैं, तो 0 होने का मतलब 2 इंटू 0, फाइनली आंसर इज 0। दैट मीन्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 13 इज 0। एक स्पेशल क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है। पहले हमने यूज़ किया क्योंकि फंक्शन सेम आ गया था, दैट मीन्स वी हैव यूज्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी बिकॉज एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आया, तो 2 पाई बन गया था, पाई 2 आगे आ गया था। फिर रिमेनिंग पार्ट में हमने फिर से यही प्रॉपर्टी लगा दिया। अब आपको बताया जा चुका है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 क्लियर कट दिखाई भी देगा, जैसे एग्जाम्पल 2 में 2 कहीं दिख नहीं रहा था, 0 to पाई था, तो हम इसको 2 इंटू पाई बाई 2 मान सकते थे। सेम ऐसा ही हमने इस केस में लिया, जब यह कॉस में रह गया है पाई ओनली, तो इसको भी हम 2 इंटू पाई बाई 2 मान सकते हैं। यहाँ भी अपर लिमिट जो भी है माइनस एक्स करके चेक किया गया, कॉस वाले केस में भी थर्ड एग्जाम्पल में भी अपर लिमिट माइनस एक्स पुट किया गया, नेगेटिव आएगा तो 0 होगा। दैट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने ये प्रॉपर्टी 2 बार अप्लाई की है, एक ही प्रॉपर्टी को डबल अप्लाई किया गया। फर्स्ट टाइम जब एंगल था 2 पाई, लिमिट थी 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स से सेम आया, लिमिट आधी रह गई, यहाँ पाई रह गया। फिर हमने अपर लिमिट को पाई माना, यानी कि अब 2 इंटू ए 2 इंटू पाई बाई 2 बन गया, फिर पुट किया गया तो वो नेगेटिव आ रहा है, अब सेकेंड कंडीशन से वो 0 आ गया, तो फाइनली आंसर 0 हो गया है। ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, और थर्ड एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, इसको ठीक से समझ लीजिएगा, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रॉपर्टी को 2 बार किया गया है। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस टॉपिक, प्रॉपर्टी 8 इज माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ भी 2 कंडीशन है लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, आइदर इट विल बी ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx or it will be 0। ये ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx कब होगा, इफ f जो भी फंक्शन है इज इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है तो हम इसे कर देंगे लिमिट 0, लोअर लिमिट 0 और डबल ऑफ दैट,
यहाँ कंडीशन क्या है, लोअर एंड अपर लिमिट आर सेम जस्ट साइन आर अपोजिट। यहाँ नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए। मतलब लाइक -π/2 to π/2, -1 to 1। अगर ये इक्वल नहीं है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, इस फॉर्मेट में नहीं है, देन प्रॉपर्टी विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो अगर एक फंक्शन इवन फंक्शन आता है, इन दैट केस अगर फंक्शन इवन है तो ये ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx हो जाता है। एंड इफ fx इज ऑड फंक्शन, अगर ये ऑड फंक्शन है, इन दैट केस इट बिकम्स 0। अब हमें ये समझना जरूरी है कि ये इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है। इवन और ऑड पावर्स आप समझते हैं, बट ये उससे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। इवन फंक्शन इज इफ f of -x इज इक्वल्स टू fx। मतलब फंक्शन में हमने x को रिप्लेस किया -x से और वो फिर भी fx आ गया, तो ये इवन फंक्शन का एग्जाम्पल होगा। ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन के केस में इफ यू रिप्लेस एनी फंक्शन बाय नेगेटिव ऑफ x देन इट बिकम्स नेगेटिव ऑफ fx। अगर वो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है तो वो ऑड फंक्शन है। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं बाद में, पहले इवन और ऑड को ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ इवन और ऑड फंक्शन के, सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू यू। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इफ fx इज sin x। अब इस sin x में अगर x को रिप्लेस किया जाता है -x से, तो ये बन जाता है साइन ऑफ -x। और माइनस साइन एक्स क्या होता है? साइन ऑफ -x क्या होता है? माइनस साइन एक्स। मीन्स ये तो जो फंक्शन था उसका नेगेटिव आ गया। इफ f ऑफ -x कम्स नेगेटिव, हमारा फंक्शन था साइन x, जब इस x को रिप्लेस किया गया -x से तो ये बन गया माइनस ऑफ fx। नेगेटिव आ गया है, दैट मीन्स इट इज ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज क्वेश्चन इज cos x। अब cos x को देखें, यहाँ पर f ऑफ -x मीन्स cos ऑफ -x इज cos x ओनली। cos नेगेटिव -θ फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है, तो ये पॉजिटिव ही होता है, यानी कि तो fx के इक्वल आ गया। और अगर f ऑफ -x एग्जैक्टली fx के इक्वल आता है, वी कॉल इट इज इवन फंक्शन। यानी कि ये cos x जो फंक्शन है, दिस इज इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन आया है। अब यहाँ पर फंक्शन सिंगल यूनिट में नहीं होंगे, अलग अलग पावर्स में या मल्टीपल में भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, fx लेते हैं x sin x। इस एग्जांपल में देखते हैं f ऑफ -x विल बी, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -x पुट करना है। x को किया गया -x हो गया, साइन को रिप्लेस किया गया माइनस ऑफ x साइन x हो गया है। ये माइनस जब बाहर आता है, ये माइनस जब बाहर है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलकर बन जाएंगे x sin x, और ये तो fx ही आ गया। fx का मतलब नाउ दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। ये एक इवन फंक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं और एग्जाम्पल पर। sin x अकेला देखा था तो ऑड था, x sin x आया तो इवन हो गया है। एक फंक्शन और चेक कर लेते हैं, इफ इट इज साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x के केस में देखें, f ऑफ -x दैट मीन्स साइन स्क्वायर ऑफ -x। वैसे तो माइनस बाहर आता है, बट बिकॉज ऑफ दिस इवन पावर दिस इज पॉजिटिव, मीन्स fx। तो fx है, मीन्स ये इवन फंक्शन है। तो आई होप अभी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि ये इवन फंक्शन क्या होते हैं और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, x इंटू 10³ x। अगर यहाँ पर हम f ऑफ -x चेक कर रहे हैं, x बिकम्स नेगेटिव ऑफ दैट 10³ -x। 10 में -θ पुट करते हैं, ये भी नेगेटिव होता है। नेगेटिव विद ऑड पावर इज ऑल्सो नेगेटिव। एक नेगेटिव यहाँ से, एक नेगेटिव यहाँ से, दो नेगेटिव आ रहे हैं। ओवरऑल इट इज पॉजिटिव, और वी कैन से सेम एज फंक्शन। सेम एज फंक्शन है तो ये एक इवन फंक्शन है।
ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए इवन और ऑड फंक्शंस के। तो अब इन इवन और ऑड फंक्शंस को हमें चेक करना होगा। एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी हम तब अप्लाई करेंगे जब ये केस एप्लीकेबल होगा -a टू a वाला। मीन्स लोअर लिमिट अपर लिमिट में जस्ट एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, यहाँ माइनस ऑफ a है, यहाँ a है। इफ फंक्शन इज इवन फंक्शन तो हम लोअर लिमिट 0 कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ फंक्शन इज ऑड फंक्शन तो आंसर डायरेक्टली 0। इस प्रॉपर्टी को मेंशन करना है और आंसर को 0 लिख देना है। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको अब हम यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ सपोज क्वेश्चन इज गिवन, ये आपकी बुक का 13th नंबर क्वेश्चन है। -π/2 to π/2 और इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन इज sin raised to the power 7x। अभी हमने चेक किया है sin x ऑड होता है, पावर भी इसकी ऑड है, तो माइनस बाहर आएगा विद सेम एप्लीकेशन, सेम प्रॉपर्टी। साइन ऑफ -x माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड पावर है इसलिए नेगेटिव रहेगा। सिंस दिस इज माइनस ऑफ साइन 7x मीन्स नेगेटिव ऑफ fx, राइट। सो सिंस fx इज ऑड फंक्शन, नाउ यहाँ fx ऑड फंक्शन है तो इस प्रॉपर्टी का सेकंड केस लगता है डायरेक्ट आंसर 0। हमें प्रॉपर्टी मेंशन करनी होगी। सिंस दिस fx इज ऑड फंक्शन सो दिस इंटीग्रल इज 0, -a टू a था, साइन 7x था, इसलिए ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब हम आगे आते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दिस इज, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी बुक का। I is -π/2 to π/2 and now again sin है but with power 2 square x। f of -x sin square -x, माइनस बाहर आना चाहिए बट बिकॉज ऑफ दिस इवन पावर इट इज पॉजिटिव, तो फंक्शन fx के ही इक्वल आ रहा है, मीन्स इट इज इवन फंक्शन। अब हम फिर प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। इफ सिंस इट इज इवन फंक्शन, नाउ ये जो लोअर लिमिट है इट बिकम्स 0, ये डबल हो गया, अपर लिमिट एज इट इज, नाउ इट इज साइन स्क्वायर x। ये अब हमारे लिए एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है। प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो पाया, लिमिट जो -π/2 थी वो अब 0 हो गई है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम जैसा इंडेफिनिट में करते आए हैं साइन स्क्वायर x में फॉर्मूला लगा दीजिए 1 - cos x/2। अदरवाइज एक प्रॉपर्टी और है जो हमने स्टार्टिंग में की थी, अपर लिमिट -x वाली। अपर लिमिट -x अगर लोअर लिमिट 0 है तब, तो उस केस में क्या होता है 0 to π/2 साइन स्क्वायर। इस टॉपिक की सबसे स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टी हमने की, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो ये है अपर लिमिट -x। अब साइन स्क्वायर अपर लिमिट -x गिव्स अस कॉस स्क्वायर x, ये कॉस आ गया है, कॉस स्क्वायर x। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड किया जाए, एडिंग 1 and 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाता है। तो अब हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं दैट i 2i is equals to 2 कॉमन 0 to π/2 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx, जो कि हो गया है 1, और इस 1 का इंटीग्रेशन होगा x 0 to π/2। अपर लिमिट -x कर दें तो आंसर रह गया है सिर्फ और सिर्फ पाई। तो इस केस में हमने दो प्रॉपर्टी यूज़ की है, एक -a2 है प्रॉपर्टी नंबर 7, साइन स्क्वायर x इवन था तो 2 आगे आ गया, लोअर लिमिट 0 हो गई है। उसके बाद हमने अपर लिमिट -x वाली प्रॉपर्टी नंबर 3, जो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, एडिंग वाले क्वेश्चंस, जो चेंज होता है फिर हम ऐड करते हैं और क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। साइन स्क्वायर बन गया है अपर लिमिट -x से कॉस स्क्वायर x में।
नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को ऐड किया गया तो वो 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, देन अपर लिमिट माइनस एक्स किया तो ये पाई आंसर आ गया। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8। अब इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है आपकी बुक का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 20 है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स टेन 5 प्लस 1। हम इसको पहले वर्बली चेक करके देखते हैं, ओरली देखते हैं कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। पहले बात तो पहले लिमिट से आपको आइडिया होगा कि प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करनी है, क्योंकि माइनस ए टू ए फॉर्मेट में है तो वो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी होगी। एक्स क्यूब यहाँ अगर माइनस पुट किया जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव विद नेगेटिव साइन, माइनस कॉस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, लेकिन एक माइनस यहाँ से आएगा तो ये ओवरऑल नेगेटिव होगा। टेन में अगर x को माइनस किया जाए तो फिर ये भी नेगेटिव हो जाता है, पावर 5 है, ऑड है। 1 क्योंकि कांस्टेंट है, कुछ भी पुट करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, बट ये ऑड फंक्शन नहीं है। हम इसको समझ सकते हैं, एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 रेज टू द पावर 5x प्लस 1। इफ आई रिप्लेस दिस x बाय माइनस एक्स तो ये हो गया है माइनस एक्स, ये हो गया माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स। देखिए कॉस में पुट किया गया तो पॉजिटिव ही आया, बट ये माइनस एक्स हो गया है एक्स वाला। 10 के अंदर पुट किया जाए अगर माइनस एक्स तो माइनस बाहर आता है, पावर 5 है तो माइनस आएगा ही आएगा, टेन 5x। और 1 क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ कुछ पुट करने को था नहीं, x वेरिएबल ही नहीं था, तो ये इसी फॉर्म में छोड़ दिया गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन अगर हम वेरीफाई कर रहे हैं, देन दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट, दीज थ्री टर्म्स मेक्स इट ऑड, बट इसमें चेंज नहीं आया, कांस्टेंट फंक्शन है, इसे हम इवन में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स कर रहे हैं, क्योंकि एक्स था ही नहीं, फंक्शन सेम आया है तो ये इवन माना जाएगा। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए, आधा पार्ट यानी कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑड हैं, लास्ट पार्ट फोर्थ टर्म इवन है। तो हम इसको क्या करते हैं, तीन जो ऑड हैं एक कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, उनको एक साथ ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन रेज टू द पावर 5x dx प्लस माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 1 dx। क्वेश्चन को हमने स्प्लिट कर दिया दो अलग अलग क्वेश्चन में। ना माइनस ए टू ए ये पूरा का पूरा ऑड फंक्शन है, अभी हम वेरीफाई कर चुके हैं। दिस पार्ट विल बिकम 0 और सेकेंड पार्ट, अब आप यहाँ प्रॉपर्टी की जरूरत भी नहीं है, वैसे तो इवन फंक्शन अगर आप करना चाहते हो तो ट्वाइस 0 टू पाई बाय 2 और 1 dx लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन क्यों है, क्योंकि जो फंक्शन है यहाँ पर एफ एक्स है 1, अब इसमें माइनस एक्स रखा जाता है वो तब भी 1 है, चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि चेंज नहीं आ रहा है तो फिर ये इवन की कैटेगरी में है। बट ये वर्किंग की भी ज़रूरत नहीं है, 1 एक इजीली इंटीग्रेबल है, तो हम इसको सीधा x भी लिख सकते थे। 1 का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं, पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2, आंसर आ जाता है पाई, 0 प्लस पाई, फाइनली आंसर ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज 5। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, माइनस पाई टू पाई एक्स साइन रेज टू द पावर 8x एंड कॉस रेज टू द पावर 9x dx। ये पूरा एक ही फंक्शन है। लेट्स चेक वेदर इट इज इवन और ऑड, माइनस ए टू ए वाला केस है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स साइन 8 माइनस एक्स कॉस रेज टू द पावर 9 माइनस एक्स। ये नेगेटिव है, साइन से माइनस बाहर आना चाहिए, लेकिन पावर 8 है, नेगेटिव बाहर आएगा, पावर 8 के साथ तो पॉजिटिव बन जाएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा, ये इवन है। साइन में होता है नेगेटिव, बट क्योंकि ये पावर 8 थी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा ये वाला पार्ट,
तो एक नेगेटिव सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट से आ रहा है। ओवरऑल इट बिकम्स x नेगेटिव ऑफ x sin 8x and cos 9x, so overall it is negative of fx। अब ये negative of fx आया है, that means this is fx is odd function, fx एक odd function हो गया है। Now since fx is odd function, this integral I is 0। बस हमें प्रॉपर्टी को मेंशन करना है, प्रॉपर्टी भी यहाँ मेंशन करनी होगी, एंड देन वी विल से इंटीग्रल इज 0। ये आंसर यही हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ अब पूरी ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा टाइप करेंगे बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। राइट नाउ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड 8 और 6 जो भी हमने अब तक की हैं, इस पर बेस्ड इस वीडियो के जो भी हमने प्रॉपर्टी की है उस पर बेस्ड आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 20 कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन आप अदर बुक्स में भी देख सकते हैं। जो दो केस हमने आज जो दो मेन प्रॉपर्टी की है वो एक ये है 0 to 2a वाली और एक -a to a वाली प्रॉपर्टी की है, 0 to 2a और -a to a। इसके भी दो केस हैं और इसके भी दो केस हैं। इसमें केस क्या क्या है? इट बिकम्स ट्वाइस 0 to a fx dx। कब? जब f of 2a माइनस x इक्वल आया fx के, और यही हो जाता है 0 कब? जब f of 2a माइनस x आता है नेगेटिव ऑफ fx के। हम अपर लिमिट माइनस एक्स कर रहे हैं, सेम का नेगेटिव आ गया तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं -a to a, इसके भी दो आंसर हो सकते हैं। इट मे बी ट्वाइस 0 to a fx dx। ये कब होगा? जब फंक्शन इवन होगा, या फिर ये 0 हो जाता है, ये कब होगा? जब फंक्शन ऑड है। ये प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है। ये जो क्वेश्चन है -a to a आप देखते ही पता लगा लेंगे कि इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, क्योंकि नीचे लोअर लिमिट नेगेटिव साइन के साथ है, ऊपर वाली पॉजिटिव साइन के साथ है। क्वेश्चन हमें देखते ही पता लग जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। इस प्रॉपर्टी में आपको सोचना पड़ सकता है, क्योंकि लोअर लिमिट 0 वाली हम प्रॉपर्टी नंबर 3 भी कर चुके हैं, जहाँ 0 to a और अपर लिमिट -x करते हैं। बट उसमें भी आप सबसे पहले यही पॉइंट्स चेक करेंगे जो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए हैं, लाइक 7.11 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 वो प्रॉपर्टी नंबर 3 पर बेस्ड है। वहाँ लोअर लिमिट वहाँ भी 0 होती है। अब आप कंफ्यूज अगर हो सकते हैं तो आप उसको क्या करें, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पहले आप अपर लिमिट -x कर दें, जो भी अपर लिमिट -x है। अगर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ भी है, अपर लिमिट -x करके देखेंगे सेम आ गया तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, सेम का नेगेटिव आ गया तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। ना वो सेम आ रहा है ना वो सेम का नेगेटिव आ रहा है तो प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई कर दीजिए, जहाँ हम यूजुअली ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2 करके हम cos स्क्वायर साइन इसको देते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो इस वीडियो में अब इतना ही। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर्टीज सारी लर्न कर लीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो और आने वाला है इसी सीरीज़ का। उस वीडियो में हम कुछ और स्पेशल टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे टिपिकल क्वेश्चन जो टाइप बेस्ड हैं और जो इन प्रॉपर्टीज़ के यूज़ से होते हैं, और एक एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ हो सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।